नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता। भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाए। जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से हो। भाई नीतीश कुमार चेहरा हो गए, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती। भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन स्वराज होगा। आप देख, भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बाद सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी शिक्षा वाला राज्य बिहार है। जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन स्वराज होगा। आप देखते जाइए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई। क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार को पता नहीं है कि सबसे कम किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ है वो सबसे कम किसानों को लाभ बिहार में मिला है। सबसे ज्यादा आवास कम जहां बने वो बिहार है। सबसे कम पैसा मनरेगा में जहां बटा वो बिहार है। सबसे कम जहां आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो बिहार है। सबसे कम जहां शौचालय बने वो बिहार है। ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया।